नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि पाकिस्तान आर्मी ने पूरी दुनिया को ललकारा है कि अगर है किसी में हिम्मत तो पाकिस्तान की तरफ आंख उठा कर देखे। हम बुरी नजर से देखने वाले की आंखें ना निकाल दे तो हमें पाकिस्तानी ना कहना। नाजरीन, पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज बना ली हैं, ये जानने के लिए आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल और जामे मालूमात का इल्म हो सके। नेज़ हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके और शेयर करके ज़रूर दिया कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को मेरी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल होता रहे। नाजरीन, नंबर 1, पाकिस्तानी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल ओलिंकन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। नाजरीन, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स में से सबसे ज्यादा कारामद गन ओलिंकन गन्स को समझा जाता है, जो कि ओलिंकन कंटवेयर नाम की कंपनी बनाती है। ये गन्स किसी न किसी शक्ल में दुनिया के हर मुल्क के जेर इस्तेमाल है। दोस्तों, अमेरिका इस गन की एक किस्म अपनी नेवी फ्रैगेट्स पर भी इस्तेमाल करता है, जो कि 20 mm की गन होती है। इस गन की सबसे भारी किस्म 35 mm टाउड ओलिंकन गन पाकिस्तान के जेर इस्तेमाल है, जो 2 बैरल गन है। ये गन 13,000 फुट यानी 4,000 मीटर की बुलंदी पर परवाज करने वाली किसी भी चीज या तैयारे को तबाह करने की सलाहियत रखती है। नाजरीन, ये गन 550 राउंड फी मिनट के हिसाब से फायर करने की सलाहियत रखती है, जबकि एक गन की बैरल में 550 राउंड ही मौजूद होते हैं। अगर इसकी 3.2 मीटर बैरल की लंबाई बढ़ा दी जाए तो फायरिंग रेट भी ज्यादा हो सकता है। ये वाइड एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो बेयक वक्त पाकिस्तान की नेवी, पाक आर्मी और एयर फोर्स के जेर इस्तेमाल है। इन गन्स को पाक नेवी साहिली दिफा के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स इन गन्स को फिजाई अड्डों के इर्द गिर्द नस्ब करती है। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी जमीनी अफवाज को फिजाई हमले से बचाने के लिए इन गन्स को मैदान जंग में तैनात करती है। प्यारे दोस्तों, इन गन्स को एक व्हीकल पर लगे रडार की मदद से आने वाले टारगेट के मुतालिक इतला दी जाती है। दोस्तों, इन गन्स के ऊपर लगाई जाने वाली गन्स को जहाज के रडार से उजड़ रखती है। पाकिस्तान इन गन्स को वाफिर मकदार में ऑपरेट कर रहा है और किसी भी फजाई दुश्मन के लिए यह हकीकी मौत साबित होंगे। नाजरीन, नंबर 2, पाकिस्तानी KRL-122 मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। नाजरीन, पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन लाइसेंस याफ्ता लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन KRL-122 नामी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान खुद बनाता है। ये एक मीडियम रेंज 122 mm मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, जो कि 20 से 40 किलोमीटर की रेंज तक 60 की तादाद में रॉकेट दाग सकता है। ये एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। इस सिस्टम की 32 से 40 स्मूथ रॉकेट ट्यूब्स होती हैं, जो कि एक M35 नामी 6x6 ट्रक पर नस्ब होती हैं। ये रॉकेट सिस्टम 1 मिनट से भी कम वक्त में अपने तमाम रॉकेट दागने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, इसका क्रू 3 अफराद पर मुश्तमिल होता है। इस निज़ाम को AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्री में बनाया गया है और अब तक ये सिस्टम बांग्लादेश को भी फरोख्त किया जा चुका है। दोस्तों, ये निज़ाम पाकिस्तान की तरफ से भारतीय कोस्ट स्टार डक्टाइन के खिलाफ दिफाई तैयारी की एक कड़ी है। नाजरीन, नंबर 3, A100E मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। नाजरीन, किसी भी जंग में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बेहतरीन दिफाई हथियार साबित होते हैं। दोस्तों, खास तौर पर जब हमला आवर दुश्मन खतरनाक और भारी हथियारों से लैस हो। अगर दुश्मन किसी बड़े शहर पर हमला कर दे तो दुश्मन को फौरी तौर पर तबाह करने के लिए भारी और तेज रफ्तार गोले दागने की जरूरत पेश आती है, जिसके लिए मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम काम आता है। दोस्तों, पाकिस्तान शुरू से ही अमेरिकी साख्ता मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम इस्तेमाल करता आया है, जो कि मीडियम रेंज के हामिल थे। कुछ अर्सा पहले तो इंडिया ने अपने पिनाका नाम के मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम बनाने का ऐलान किया, जिसके साथ ही पाकिस्तान ने जदीद खतरनाक और लंबे फासले तक मार करने वाले रॉकेट लॉन्चर्स के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देने पर पाबंदी लगा रखी थी, जिसके बायस पाकिस्तान को चीनी डिफेंस इदारे का सहारा लेना पड़ा, जिसके तावन से पाकिस्तान लाइसेंस पर A100E नामी जदीद लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बनाने में कामयाब हो गया। दोस्तों, ट्रक पर नस्ब इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का पहला तजुर्बा अज़म नौ 3 मशकों के दौरान किया गया, जबकि अब ये निज़ाम तेजी से पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन चुका है। ये निज़ाम किसी भी मौसम में 100 किलोमीटर के लंबे फासले तक बेयक वक्त कई रॉकेट दाग सकता है। दोस्तों, याद रहे, रूस और इंडिया का मुश्तरका बनाया हुआ पनाका रॉकेट सिस्टम 75 किलोमीटर रेंज का हामिल है। A100E 10 ट्यूब्स पर मुश्तमिल है और ये सिस्टम 1 सेकंड में तमाम 10 के 10 रॉकेट फायर कर सकता है। दोस्तों, इस निज़ाम का वजन 45 टन तक होता है। लाहौर, सियालकोट, कराची और बॉर्डर के करीब वाक़या इलाकों में रहने वाले अब महफूज हो चुके हैं। शायद इन शहरियों को अपने मौसमों की तैयारियों का इल्म हो या ना हो। नाजरीन, नंबर 4, पाकिस्तान नेवी के एक्सोजेट एंटी शिप मिसाइल।
नाज़रीन, फ्रांसीसी जुबान में उड़ती हुई मछली और जंग में तबाही का नाम एक्सोसिट मिसाइल है। दोस्तों, फ्रांस की कंपनी MBDA ने बनाया है। दोस्तों, 15 फीट लंबे इस मिसाइल को हर फन मौला ना कहा जाए तो गलत ना होगा। नाज़रीन, ये हर किस्म के प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। दोस्तों, ये मिसाइल हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक, जहाज़ों से लेकर बहरी जहाज़ों तक, हत्ता के ज़मीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 180 मीटर है और ये मिसाइल एक तरह से दुश्मन के बहरी जहाज़ों पर मौत की इलामत है। ये मिसाइल जेट इंजन से लॉन्च होता है और खामोशी से अपने हदफ ट्रैक करते हुए इसे निस्तो नाबूद कर देता है। दोस्तों, इस मिसाइल की रफ्तार 3 या 15 मीटर फी सेकंड होती है। इसके भी हार्पून की तरह मुख्तलिफ मॉडल्स और मुख्तलिफ नाम हैं, जैसा कि MM39 एक्सोसिट जमीन से फायर किया जाने वाला मिसाइल। दोस्तों, AM39 फिजा से फायर किया जाने वाला मिसाइल, SM39 सबमरीन से यानी ज़ेर समंदर से फायर किया जाने वाला मिसाइल और MM40 इस मिसाइल का ब्लॉक 3 है जो 2007 में मार्केट में आया। दोस्तों, इस मिसाइल को बहुत सी जंगों में इस्तेमाल किया गया और जहाज़ों की बर्बादी की वजह बना। दोस्तों, इस मिसाइल का सबसे मशहूर निशाना बरतानवी नेवी का डेस्ट्रॉय HMS शेफील्ड बना था, जिसे अर्जेंटाइन एयरफोर्स के अटलांटिक जहाज़ ने एक्सोसिट से तबाह किया था। नाजरीन, इराक ईरान जंग में एक्सोसिट मिसाइल का निशाना इराकी पायलट की गलती की वजह से अमरीकी ओलिवर फ्राइगेट USS स्टार्क बनी थी। दोस्तों, पाकिस्तान इसके पहले 3 मॉडल इस्तेमाल कर रहा है। ये एक भरपूर मिसाइल ताकत बनकर पाकिस्तान नेवी में इंडिकेट हुआ था और अब तक है। पाकिस्तान नेवी की हर सबमरीन में ये मिसाइल मौजूद है और पाकिस्तान नेवल एविएशन के बेड़े में ये सी किंग हेलीकॉप्टर्स और एथलेटिक जहाज़ों पर नस्ब होता है। तो नेवल रोल के लिए मखसूस मेराज जहाज़ों के स्क्वाड्रन नंबर 8 हैदर के पास भी मौजूद है, जो कि बहरा हिंद और बहरा अरब के ऊपर एक्सोसिट से लैस पेट्रोलिंग करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती आरात से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।